जय हिंद दोस्तों। आज हम आरआरबी ग्रुप डी जैसा कि आपको पता है कि महातांडव सीरीज लगातार चल रही है, तो उस सीरीज का एक बेहतरीन पार्ट, जी हाँ दोस्तों, उसी सीरीज का एक बेहतरीन पार्ट आपके बीच लेके आए हुए हैं सिर्फ एक क्लास में। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ आप कह सकते हैं कि एक क्लास में आपका संपूर्ण बायोलॉजी, जो कि आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जाना है, क्वेश्चंस सारे सब मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि टॉप 100 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में जो पूछे जाएंगे ग्रुप डी में, तो वो जो है इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और 100% आप कह सकते हैं कि 100% आपको पेपर में क्वेश्चन यहाँ से देखने को जरूर मिलेगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, निश्चित रूप से कह सकते हैं हम कि बायोलॉजी के जो आपके बायोलॉजी के क्वेश्चंस आने हैं ग्रुप डी के एग्जाम में, इससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इससे बाहर जो है 100% गारंटी के साथ क्वेश्चंस आपके बाहर नहीं जाने वाले हैं। और ये आपके टॉप कह सकते हैं कि जो बार बार जब तक सबसे ज़्यादा बार जो है आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो देर न करके शुरुआत करते हैं और चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन आपकी स्लाइड की शुरुआत कुछ इस तरीके से होने वाली है, यहां से होगी। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि रासायनिक, जी हाँ दोस्तों, शरीर का रासायनिक कारखाना मानव शरीर के किस अंग को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर के किस अंग को जो है रासायनिक कारखाना कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यकृत। जी हाँ दोस्तों, जो आपका लीवर होता है उसी को जो है मानव शरीर का रासायनिक खाना जो है कहा जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार यह क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के एग्जाम में 2022 वाले एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन आपका कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि ये तीनों उत्सर्जन, श्वसन, पोषण, ये सब आपके जो है जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, बिडाल परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार यह क्वेश्चन आपके पहले भी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बिडाल परीक्षण जो है किसके लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, टाइफाइड के लिए जो है इसका परीक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कि वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी CO2 गैस होती है कितनी मात्रा में पाया जाता है, कितनी मात्रा में जो है पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 0.003%। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी कह सकते हैं। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा यहां पर कि ऑप्शन डी आपका बी और सी दोनों, निमोनिया और टीबी जो आपकी हैं एक तरीके से श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियां हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, मानव शरीर से नाइट्रोजन अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है। मानव शरीर से नाइट्रोजन अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुर्दा, यानी जो आपकी किडनी होती है वही आपके नाइट्रोजन अपशिष्ट को हटाती है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग है। तो ऑप्शन बी, फेफड़ा। जो आपका फेफड़ा होता है, जो आपका लंग होता है, वही मनुष्य का जो होता है मुख्य श्वसन अंग होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचालित होता है। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचालित होता है। तो ऑप्शन बी, मच्छर के द्वारा जो है संचालित होता है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट 2022 ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन आपका पहले ही पूछा जा चुका है कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी,
हाइपरटेंशन, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपका है। अगर आपके उच्च रक्तचाप की बात कर रहा है तो हाइपरटेंशन, अगर निम्न रक्तचाप की बात कर रहा है तो हाइपोटेंशन। तो इस प्रकार का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, यहां पर आपका कि होम्योपैथी का जनक कौन है? होम्योपैथी का जनक कौन है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हनीमैन। हनीमैन जो है आपके होम्योपैथी के जनक हैं। और यह क्वेश्चन आपके 2018 और 2022 ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखने में क्वेश्चन आपको भले ही आसान लग रहा हो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मनुष्य जो आपका शरीर है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ऑप्शन ए, यकृत। जो आपकी लीवर होती है वो आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कि किसके अध्ययन को जो है टैक्सोलॉजी कहा जाता है? किसके अध्ययन को जो है टैक्सोलॉजी कहा जाता है? तो ऑप्शन डी, जहर। जो आपका पॉइजन होता है उसी के अध्ययन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर मनुष्य में मादा जननांग से किस हार्मोन का स्राव होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार यह क्वेश्चन ग्रुप डी के एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है कि मनुष्य में मादा जननांग से किस हार्मोन का स्राव होता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रिलैक्सिन का जो है स्राव होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, प्रथम एंटीबायोटिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार क्वेश्चन भी आपका पहले पूछा जा चुका है कि प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन ए फ्लेमिंग द्वारा जो है खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? जी हाँ दोस्तों, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सेरिब्रम द्वारा जो है ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कि इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार यह क्वेश्चन न जाने कह सकते हैं आप एक तरीके से, चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके सारे एग्जामों में पूछे जाने कंपलसरी होते हैं। तो इंसुलिन की खोज के लिए किसे जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फ्रेडरिक बेंटिक को जो है दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो ऑप्शन ए, हाइपोथैलेमस के द्वारा जो है शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज जो है किसने की थी? तो ऑप्शन ए, लैंड स्टीनर। ये सब ऐसे क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं जो कि ग्रुप डी के एग्जाम में आपके बार बार पूछे जा रहे हैं। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो ऑप्शन बी, टाइलिन। अगर आप इन 100 क्वेश्चंस का नोट्स आसानी से बना सकते हैं ताकि आप इन क्वेश्चंस को बार बार रिवीजन करें ताकि आसानी से सिलेक्शन आप जो है पा जाएं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? जहाँ दोस्तों कौन सा आपका होता है? तो इस प्रश्न का भी जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मस्तिष्क। ये सब आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और न जाने कितनी बार पहले भी ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपका प्रश्न नंबर आपका 22 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और न जाने कितनी बार एक तरीके से कह सकते हैं कि आप 2022 जो आपका ग्रुप डी है उसके बाद 2024 में जो आपका एलपी का एग्जाम हुआ है तो ये क्वेश्चन कई बार वहाँ देखने को मिला है कि नेफ्रॉन का संबंध किससे होता है? नेफ्रॉन का संबंध जो है किससे होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वृक्क। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए, वृक्क से इसका संबंध आपका होता है। अगला क्वेश्चन, सेरिब्रम का संबंध किससे होता है? सेरिब्रम का संबंध जो है किससे होता है? तो ऑप्शन डी, मस्तिष्क से। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कि मानव शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? मानव शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? तो ऑप्शन सी, 46 गुणसूत्र आपके होते हैं। गुणसूत्र का मतलब आपका जो क्रोमोसोम होता है आपका 46 होता है। अगला क्वेश्चन आपका कि किसका अधपका मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य के आंत में पहुंचता है?
फीता कृमि जो होता है मनुष्य के आंत में पहुंचता है, तो ऑप्शन ए सुअर। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी अंडवाहिनी। ऑप्शन बी अंडवाहिनी में जो है निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन, मेढक के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? मेढक के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? तो ऑप्शन सी 3। जहां दोस्तों 3 कक्ष जो होते हैं मेढक के हृदय में पाए जाते हैं। अगर मनुष्यों की बात की जाए तो मनुष्यों के हृदय में जो है आपके 4 कक्ष पाए जाते हैं। तो ये सब ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाएंगे भी। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, कि मधुमक्खी और कीड़े किस वर्ग में रखते हैं? मतलब कि तरीके से कह सकते हैं आप कि मधुमक्खी और कीड़े किस वर्ग में से संबंध रखते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए कीट। ऑप्शन ए कीट। अगला, पांडा भी उसी कुल का है जिसका है। मतलब कहने का मतलब आपसे इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि पांडा का आपको कुल बताना है। पांडा जो है किस कुल से संबंधित है? तो ऑप्शन ए भालू। ऑप्शन ए भालू। निम्न में से कौन सा निद्रा रोग पैदा करता है? निम्नलिखित में से कौन सा निद्रा रोग पैदा करता है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी ट्रिपैनोसोमा। अगला क्वेश्चन आपको सामने स्क्रीन पर, कि अंडे उत्तम स्रोत होते हैं। अंडे जो होते हैं आपके एक तरीके से कह सकते हैं उत्तम स्रोत होते हैं। तो ऑप्शन बी प्रोटीन के जो होते हैं अंडे जो होते हैं वो आपके उत्तम स्रोत होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, क्रायोथेरेपी है क्या? तो क्रायोथेरेपी आपकी होती क्या है? तो ऑप्शन ए बर्फ द्वारा उपचार जो है क्रायोथेरेपी कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 33 आपका, कि मानव शरीर के रक्त में अशुद्धियों को छानकर अलग करता है। मानव शरीर के रक्त में अशुद्धियों को छानकर अलग करता है। तो ऑप्शन डी गुर्दा जो होता है अशुद्धियों को छानकर अलग करता है। प्रोटीन क्या है? प्रश्न नंबर 34 आपका है कि प्रोटीन क्या है? तो ऑप्शन सी पॉलीपेप्टाइड्स जो आपका होता है प्रोटीन होता है। अगला, पेसमेकर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार यह क्वेश्चन पहले भी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध जो है किससे है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए हृदय संबंधित आपका पेसमेकर होता है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 36 आपका है। प्रश्न नंबर 36 आपका है कि कौन सा विटामिन रक्त को जमने में मदद करता है? कौन सा विटामिन रक्त को जमने में मदद करता है? तो ऑप्शन बी विटामिन के। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी हरी सब्जी में सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो ऑप्शन ए जीवाणु, जो आपका बैक्टीरिया होता है उसी के कारण आपका निमोनिया होता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है और ऐसे क्वेश्चन ही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे और ऐसे क्वेश्चन अगर आपके गलत हो जा रहे हैं तो आप सिलेक्शन से बाहर भी आसानी से हो जाएंगे। तो इसलिए आप ऐसे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन ए रतौंधी जो होती है विटामिन ए की कमी से होती है। अगला क्वेश्चन, एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी त्वचा से संबंधित आपका जो होता है एपिडर्मिक रोग होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, कि विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ग्रुप डी के एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है। तो इस पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी गाजर में जो होता है आपका विटामिन ए पाया जाता है। अब अगर विटामिन सी की बात की जाए तो नींबू में आपका विटामिन सी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, डॉल्फिन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए स्तनपायी जो होता है आपका डॉल्फिन होता है। अगला प्रश्न नंबर आपका 43 है कि मिनी माता रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन डी पारा, जो आपका मरकरी होता है उसी के कारण आपका मिनी माता रोग उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 44 आपका है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो इस
प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जो होती है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले भी आपका कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इटाई रोग से। अगला क्वेश्चन, पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा जो है पेंसिलिन का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन आपको सामने स्क्रीन पर, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है तो ऑप्शन सी, अधिवृक्क ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन कि प्याज परिवर्तित रूप है। प्याज परिवर्तित रूप है तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तने। जहां दोस्तों तने का जो है परिवर्तित रूप आपका प्याज होता है। अगला क्वेश्चन, लिटमस अम्ल क्षार सूचक होता है। लिटमस अम्ल क्षार जो आपका होता है सूचक होता है तो ऑप्शन ए, लाइकेन का आपका बना होता है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, अगला क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अग्न्याशय किसे स्रावित करता है? अग्न्याशय किसे स्रावित करता है? तो ऑप्शन बी, इंसुलिन का जो स्रावण होता है वो आपका अग्न्याशय से होता है। कुछ फॉल्ट की वजह से आपका जो 51 से लेकर के 60 नंबर तक प्रश्न है वो हम आपको आगे करा देते हैं। तो प्रश्न नंबर 61 आपका है कि निम्न में से कौन सा आहार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? निम्नलिखित में से कौन सा आहार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संतृप्त वसा अम्ल आहार जो होता है वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, अगला क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर द्वारा स्थानांतरित नहीं होता है? मच्छर द्वारा स्थानांतरित नहीं होता है तो ऑप्शन बी, टाइफाइड। अगला क्वेश्चन, हर्षित रोग समूह है तो ऑप्शन सी, मधुमेह, हृदयघात और गठिया जो होता है वो आपका हर्षित रोग समूह है। अगला क्वेश्चन, पीलिया, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पहले भी आपका पूछा जा चुका है कि पीलिया एक रोग है तो ऑप्शन बी आप कह सकते हैं कि ऑप्शन बी, पाचन तंत्र का। अगला क्वेश्चन, प्राणी जिसे मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया संभवतः था तो ऑप्शन ए, कुत्ता। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पहले भी आप पूछा जा चुका है क्वेश्चन आपका कि वनस्पति विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत वृक्षों की आयु का अध्ययन करते हैं तो ऑप्शन सी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी में जो है इसका अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, जंतुओं के शरीर में शर्करा किस अवस्था में संग्रहित होती है? जंतुओं के शरीर में शर्करा किस अवस्था में संग्रहित होती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ग्लाइकोजन इस प्रश्न का जो है सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, पादप कोशिका भित्ति में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट्स निम्न में से कौन सा है? पादप कोशिका भित्ति में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सेलुलोज। अगला क्वेश्चन, आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जो शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर आपका 70, निम्न में से कौन सा आहार का तत्व सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है? ऊर्जा एक तरीके से कह सकते हैं उत्पादन आपका करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वसा। जो आपका फैट होता है वो सबसे ज़्यादा आपकी एनर्जी को जनरेट करता है। अगला क्वेश्चन, कायांतरण अध्ययन किया जाता है तो ऑप्शन ए, एम्ब्रियोलॉजी में। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, मानव जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन को कहते हैं तो ऑप्शन बी, डेमोग्राफी। अगला क्वेश्चन, पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने के लिए वार्षिक वलयों की वृद्धि के विश्लेषण को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी, वृक्ष विज्ञान। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म जैविक या सूक्ष्म जीव विज्ञान में अध्ययन करते हैं, किसका अध्ययन इसमें किया जाता है? तो इस प्रश्न का भी सही जवाब होगा ऑप्शन बी,
सूक्ष्मदर्शी, पादप और जंतुओं का अध्ययन जो है किया जाता है। अगला क्वेश्चन जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों की पहचान, नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी वर्ग की। अगला क्वेश्चन आपको सामने स्क्रीन पर, जन्म के बाद किसमें विभाजन बंद हो जाता है? जन्म के बाद किसमें विभाजन बंद हो जाता है? तो ऑप्शन सी तंत्रिका कोशिका में। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार यह क्वेश्चन पहले भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो हार्मोन शरीर की संतुलित वृद्धि के लिए आवश्यक हैं वह स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड से। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, पैराथायराइड द्वारा स्रावित कैल्सिटोनिन किसका संतुलन नियंत्रित करता है? कैल्सिटोनिन किसका संतुलन नियंत्रित करता है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी कैल्शियम। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, जीवन का मूलभूत लक्षण है वृद्धि एवं प्रजनन। अगला क्वेश्चन, शैवाल विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। शैवाल विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए शैवाल का। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 81 कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत जो होती है आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, आमाशय का पतला दूरस्थ भाग कहलाता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी पाइलोरस जो है कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्तरस लेता है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी छोटी आंत। अगला क्वेश्चन, बड़ा नासा मार्ग मुख मार्ग से किस के द्वारा अलग होता है? जो आपका बड़ा नासा मार्ग और मुख मार्ग जो होता है वो किससे आपका एक तरीके से कह सकते हैं अलग होता है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी पैलेट। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, अग्र महाशिराएं, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अग्र महाशिराएं रुधिर को। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी शरीर से दाहिने अलिंद में पहुंचाती हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, कुक्कुट चिड़ियों की अधिकतम मृत्यु का कारण यह फंगस होता है। तो यह फंगस जो आपका होता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी रिकेट्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, जल पुरुष के रूप में जानने वाले का नाम क्या होता है? तो यहाँ पे जल पुरुष के नाम से एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कौन जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए राजेंद्र सिंह को जो है जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, ओजोन छिद्र कैसे बनते हैं? ओजोन छिद्र जो होते हैं आपके कैसे बनते हैं? तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा, इस प्रश्न का सही जवाब आपका एक तरीके से कह सकते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक तरीके से आपका जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, ग्रीन हाउस पौधे को एक तरीके से इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी गर्म स्थानों पर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन कि स्तनधारियों की ग्रास नली का जो सुष्मिता स्तर बना होता है वो किसका बना होता है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए सल्की उपकला का। अगला क्वेश्चन, रेबीज बीमारी होती है तो ऑप्शन ए कुत्तों के द्वारा। अगला क्वेश्चन,
एंटीबायोटिक दवाएं प्रभावित करते हैं, एंटीबायोटिक दवाएं जो है प्रभावित करते हैं, तो ऑप्शन बी किसको, जीवाणुओं को प्रभावित करती हैं। अगला क्वेश्चन, बीसीजी टीका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आपके ग्रुप डी एग्जाम पहले पूछा जा चुका है कि बीसीजी का टीका दिया जाता है, बीसीजी का टीका जो है आपका दिया जाता है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ट्यूबरक्लोसिस से बचाने के लिए, जो आपका टीबी नामक एक बीमारी होती है उससे बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन, सब्जियों को उगाना तथा उसके रखरखाव का अध्ययन कहलाता है, सब्जियों को उगाना तथा उसके रखरखाव का अध्ययन कहलाता है, तो ओलोरी कल्चर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, रुधिर परिसंचरण की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन ए विलियम हार्वे के द्वारा जो है रुधिर परिसंचरण की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन, आमाशय का पतला दूरस्थ भाग क्या कहलाता है, आमाशय का पतला दूरस्थ भाग क्या कहलाता है, तो पाइलोरस। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, आमाशय का अस्तर निम्नलिखित में से एक उपस्थिति के कारण सुरक्षित बना रहता है, सही विकल्प चुनिए, मतलब किसकी उपस्थिति के कारण जो है सुरक्षित बना रहता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए म्यूकस, मतलब आपका श्लेष्मा। अगला क्वेश्चन, पाचन में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है, पाचन में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है, तो ऑप्शन बी एमाइलेज। अगला क्वेश्चन, वयस्क मानव में श्वसन नली की लंबाई होती है, वयस्क मानव में श्वसन नली की लंबाई होती है, तो ऑप्शन डी 12 सेंटीमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पहले भी क्वेश्चन आपके ग्रुप एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कि अग्र महाशिराएं रुधिर को ऑप्शन ए शरीर से दाहिने अलिंद में पहुंचाती हैं, तो यहाँ पे हमसे जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कि प्रश्न नंबर 51 से लेकर के 60 तक प्रश्न छूट गए थे, तो वो प्रश्न आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रश्न नंबर आपका 51 रहेगा कि मादा क्यूलिकस मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक हैं, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए फाइलेरिया। अगला क्वेश्चन, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे अच्छा आम इलाज क्या है, सबसे अच्छा एक आम इलाज कह सकते हैं आप, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी एंटीबायोटिक्स। अगला क्वेश्चन, कोशिकाओं के अध्ययन को भी कहा जाता है, तो साइटोलॉजी, ऑप्शन डी साइटोलॉजी। अगला क्वेश्चन, एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है, तो ऑप्शन ए बाह्य अंतरिक्ष में जीवन। अगला क्वेश्चन कि इनमें से किसे आधुनिक मानव का सीधा पूर्वज माना जाता है, तो ऑप्शन सी होमो इरेक्टस जो है इसको माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से क्या अलिंग सूत्री अव्यवस्था है, तो अल्जाइमर रोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कि गायनेकोमैस्टिकिया क्या है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी पुरुषों में स्तनों का विकास। अगला क्वेश्चन, पित्ताशय में उपस्थित पाषाण जबकि पथरी होती है, निम्नलिखित में से किसके पाचन के प्रभावित करती है, मतलब किसके पाचन को जो है प्रभावित करती है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी वसा, जो आपका फैट होता है इसके पाचन को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, तो इस तरीके से कह सकते हैं। प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए मरासमस जो होता है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का जो होता है परिणाम होता है। तो ये आपके पूरी एक तरीके से कह सकते हैं कि ये आपके टॉप 100 क्वेश्चन हैं बायोलॉजी के, जो कि आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के लिहाज से अगर देखे जाएं तो बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इन क्वेश्चंस को तैयार करके जाएं ताकि आप आसानी से ग्रुप डी में सिलेक्शन पा जाएं, क्योंकि जो बायोलॉजी के क्वेश्चन बनने हैं आप एक तरीके से कह सकते हैं, हम एक तरीके से कह सकते हैं कि 100% ये क्वेश्चंस आपके पेपर में छपेंगे और आपके सिलेक्शन को पक्का करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।